तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपके ज़िले में बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो इसलिए यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 100 अंक होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस प्रकार से कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो इसको समझते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो देखिएगा, जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है, इस प्रकार का पूरा आपको ये अपठित दिया गया है। अब चलो इसमें से हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक होगा स्वावलंबन। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वावलंबी महापुरुष थे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, ईश्वरचंद विद्यासागर या उपरोक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। अमृत का विलोम होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, अमृत का विलोम होता है विष। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वावलंबन द्वारा के संभव है। तो देखिएगा, हार के द्वारा, विनाश के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रगति के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वावलंबन से तात्पर्य है कार्य करने की प्रवृत्ति, स्वयं पर विश्वास, कार्य करने का उत्साह या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? कार्य करने की प्रवृत्ति, स्वयं पर विश्वास, कार्य करने का उत्साह। तो देखो इसका राइट आंसर आपको द कर लेना, उपयुक्त सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्य शक्ति कम होने का कारण है। तो देखिएगा, मेहनत, विश्वास, स्वावलंबन, या देखिएगा कार्य शक्ति कम होने का कारण क्या है? तो देखो इसका कारण है आलस्य। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार का आपको अपठित गद्यांश देखने को मिल जाएगा। तो आप सब लोग इसको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। ये आपका अपठित पद्यांश है, जिसको आपको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलो जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा, सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हो, सोचा सलोनी। तो देखो यहाँ पर देश की बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भारत देश। तो देखो प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? भारत देश। उसके बाद में मनमोहिनी प्रकृति की गोद में कौन बसा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भारत। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत देश का मुकुट कौन सा पर्वत है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत भारत देश का मुकुट है, 12 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रसून शब्द का पर्यायवाची आपका फूल आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, फूल जो है ना, प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, भारत देश के अंक में सजे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रसीले फल, कंद फल, नाज मेवे या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ से आपको देख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सुधा का अर्थ नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सुधा का अर्थ क्या नहीं है? विष, अमृत, पीयूष या सोम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए, सुधा का अर्थ नहीं है, अमृत तो होता, पीयूष भी होता, सोम भी होता, मगर यहाँ से आपको विष लिख लेना है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कुछ इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर आपको प्रत्यय लिख लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है लासा की ओर पाठ की गद्य विधा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लासा की पाठ की गद्य विधा क्या है, यहाँ पर आपको लिख लेना यात्रा वृतांत। क्या लिखोगे, यात्रा वृतांत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक का नाम क्या है। जगदीश चंद्र माथुर नाम है इनके लेखक का। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपको बादल लिख देना है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कबीर की रचनाएं मुख्यतः किस संग्रह से ली गई है। तो देखिएगा कबीर की जो मुख्य रचना है ना, बीजक नाम के संग्रह से ली गई है। बीजक यहाँ पर आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, परसर्ग ने का प्रयोग कारक में होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको बताने इन प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इन सभी के उत्तरों को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको देने हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। आप देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संस्कार में सम उपसर्ग जुड़ा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य की परिभाषा यहाँ पर आपको बतानी है। या फिर उसके बाद में देखो आपको ये वाला क्वेश्चन, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। बर्ड वाचर किसे कहा जाता है। बच्चे काम पर जा रहे कविता में कवि का नाम क्या है। निराकार शब्द का विलोम आपको बताना है। ग्रे ग्रे शब्दों के अर्थ आपको बताइए। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। और बीकानेर की भुजिया स्वादिष्ट होती रेखांकित पद का विशेषण आपको बताना है। उसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो ये खंड बा में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, लेखिका के जन्म पर उसकी खातिर क्यों की गई। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर आपको बताना है। उसके बाद में देखो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता आपको बतानी है। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो सुमित्रानंदन पंत ने गांव को हारता जन का मन क्यों कहा है, ये आपको बताना है। उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेघों के लिए बन ठन के समर के आने की बात क्यों कही गई है। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, एक व आहट प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाना है। विशेषण किसे कहते हैं आपको बताना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य आपको बताना है। मैं हूँ मोटा खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 में इस प्रकार का अपठित गद्यांश दिया गया है। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल जाएंगे आप सभी को। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 ये लिखा, 16वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।